अपना परिचय दें। संदीप जैन, उत्तराखंड। संदीप जैन जी, क्या काम करते हैं संदीप जैन जी आप? जी, फिलहाल तो हम घर से कर रहे हैं रेडीमेड का। रेडीमेड का व्यवसाय करते हैं आप? जी। ओके ओके। आपने क्या उस वीडियो को ध्यान से देखा जिसमें आपको मिस कॉल देने के लिए कहा गया था? हाँ, देखा हमने तो भी। अच्छा, क्या पाया आपने? हमने पाया कि समाज हमारा, हिंदू समाज अभी सोया हुआ है कुछ। आपने बिल्कुल ठीक पाया। जी। आप उसमें जो उपचार बताया गया है वो आपने समझा क्या? उसमें हमने समझने में तो ये समझिए कि कुछ अपनी ही बातें समझी है। आप बताएं क्या समझ में आया आपको? व्यक्ति को जागृत करना पड़ेगा। क्या व्यक्ति को जागृत करना कठिन है या सरल है? बहुत सरल है। बिल्कुल। क्योंकि यदि हम व्यक्ति को अपना हिस्सा माने तो जी, बहुत आसान है। दूर यदि नहीं, हम व्यक्ति को लोग मानेंगे तो बहुत कठिन है। दूर नहीं करना होगा उससे। हाँ, मेरा कहना यह है जी। कि कोई लोग है ही नहीं, सब अपने हैं। ठीक है ना? सब अपने हैं। बिल्कुल। यदि हम किसी भी व्यक्ति की बात करें तो वो किसी न किसी का परिवार का हिस्सा है, बिल्कुल है। किसी न किसी का रिश्तेदार है, हकीकत है। किसी न किसी का मित्र है, किसी न किसी का पड़ोसी है। यदि युवा है तो किसी न किसी के पड़ोस में रहने वाला युवा है। यदि बुजुर्ग है तो किसी न किसी के पड़ोस में रहने वाला बुजुर्ग है। जी। और किसी संगठन से जुड़ा हुआ है तो उस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिनसे कि हम बरसों से जुड़े हुए हैं। हकीकत है। तो यदि हम उन लोगों को अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में, अपने व्यक्तिगत विश्वास में जगाएं तो ये काम मात्र 9 दिन में संभव है। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है, लगन होनी चाहिए व्यक्ति में। एक तो लगन है और शपथ लेना चाहिए। हम्म, इतना बड़ा काम जो है बिना संकल्प और शपथ के संभव ही नहीं है। हम्म। आपने नाम क्या बताया था अपना? संदीप जैन। संदीप जैन जी। तो संदीप जैन जी, मेरा आपसे कहना है कि अभी जो नया आईपीसी आया है और जिसमें कि ड्राइवर्स वगैरह को ये कहा गया है कि वो एक्सीडेंट की सूचना दें, उसको अस्पताल पहुंचाएं, बिल्कुल सही है। जिसमें कि ड्राइवर्स को नागवार गुजरा है। आप ये बताइए, क्या आज के दिन 80 से 90% ड्राइवर अल्कोहल या ड्रग के नशे में गाड़ी चलाते हैं? ये सत्य नहीं है क्या? ये सत्य है, लेकिन व्यक्ति इसलिए डरता है इसमें कि अगर रुका रहा ना तो पब्लिक मारेगी। नहीं नहीं, हम बिल्कुल रुकने के लिए नहीं कह रहे हैं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि वैसी स्थिति में वो थाने पहुंचे। थाने पहुंचे तो कायदा तो यही है। ऐसी स्थिति में वो, उसके पास नंबर होना चाहिए जिससे वो जो है ना एम्बुलेंस और उनको सूचित कर सके। बिल्कुल। राइट। तो वो अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं करना चाहता है, नियम विरुद्ध जो है ड्रग के इन्फ्लुएंस में वो गाड़ी चला रहा है। विरोध में और बैठ रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी उससे डर रहे हैं। तो इससे एक अच्छी बात ये समझ में नहीं आती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को आसानी से डराया जा सकता है। इससे ये बात समझ में आती है कि इनकी नालायकी जो है ना ड्राइवरों की, ये सामने आ रही है। नहीं 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 नहीं, इससे मैं ये नहीं समझना चाहूंगा। मैं ये समझाना चाहूंगा और समझना चाहूंगा जी। कि ड्राइवर गलत होते हुए और दूसरों के मौत के कारक होते हुए भी, जी बिल्कुल। अपनी गलती के बावजूद भी किसी परिवार के ब्रेड अर्नर को जो है ना मृतलोक पहुंचाने के लिए जिम्मेवार होने के बावजूद भी वह माननीय नरेंद्र मोदी जी को डरा भी पाए और पीछे भी हटा पाए। बिल्कुल इसी काम पे लगे रहे हैं। राइट। अब मेरा कहना है कि ये काम हमें क्यों नहीं करना चाहिए? यदि हम लोगों को, 10 लोगों को जोड़ते हुए, यदि हम वहां उनको छत पे ले जाके थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना प्रार्थना नहीं रह जाएगी, बल्कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आदेश हो जाएगा। हकीकत है। तो इसमें ना तो हमारे जेब के पैसे खर्च हो रहे हैं,
ना हमें कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना हमें कोई ड्राइवर जैसा चक्का जाम करना पड़ रहा है, ना हमें रेल रोको करना पड़ रहा है, ना हमें कलेक्टर एसपी के पास जाना पड़ रहा है, ना हमें जंतर मंतर या रामलीला मैदान जाना पड़ रहा है। और ये इतना सटीक है कि इसके बावजूद भी यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं डरते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को चंद्रगुप्त से बदल दिया जाएगा, क्या फर्क है? मतलब अल्टीमेटली फिर आपके चंद्रगुप्तों को जीतने के लिए क्या पैसे खर्च करने की जरूरत है? मतलब ही नहीं। जब आम आदमी छत पर चढ़ के जो भी चंद्रगुप्त अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, उसका समर्थन करेगा और शपथ लेगा कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे तो हम अपने चंद्रगुप्त को जिताकर 21 लक्षों को जमीन पर उतार देंगे, तो आपको नहीं लगता है कि जो भयावह स्थिति आज बन रही है और आपकी कोई चिंता ही नहीं पाल रहा है? मतलब ही नहीं। जैन साहब, आप मुझे ये बताइए, क्या इस बात का जो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि 2029 जो कि मात्र 5 साल दूर है, सही बात है, ऐसा आकलन है कि 66% जनता कैंसर या ऑटोनोमस डिसीजेस से पीड़ित हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। क्या इस संकट को हमें नजरअंदाज करना चाहिए? मतलब ही नहीं। क्या हमें उन कारणों को तत्काल हटा नहीं देना चाहिए? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कैंसर कोई बीमारी ही नहीं है। इस तर्क से, इस आर्गुमेंट से संदीप जैन जी आप कहां तक सहमत हैं? इससे काफी हद तक सहमत है। क्योंकि देखिए, यदि आप ध्यान से देखें तो कैंसर किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं हो रहा है। ये तो व्यक्ति का दिल की बात है। नहीं, ये आपके सेल के विद्रोह के कारण हो रहा है। बॉडी का जो सेल कभी गलती नहीं करता है, उसे इस ढंग से डिजाइन किया गया है, उसके ऊपर आपने चारों तरफ से इतने केमिकल थोप दिए हैं कि अब आपका अपना सेल विद्रोह पर उतारू हो गया है। और वो बिनाइन जो कि मासूम सेल होता है, उससे वो घातक सेल, मलाइन सेल जिसे आप कैंसरस सेल कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो रहा है। और ऑटोनोमस डिसीज क्या होती है? जिसमें आपकी ही जो है इम्यूनिटी आपके सेल को ना पहचान कर उसे फॉरेन बॉडी मानकर उसको मारना शुरू कर देती है। इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ये दो बीमारियां क्या बीमारी है या हमारी सेल का हमारे प्रति जो हम चारों तरफ से उसके ऊपर केमिकल थोप रहे हैं, हम कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं जिससे हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है, हम जो चारों तरफ हार्मोनल इंजेक्शन दे रहे हैं गायों में, बकरियों में, भेड़ों में, मुर्गियों में, फलों में, सब्जियों में, और उसका आप प्रभाव देखिए। बच्चे जो है बेडौल और ओबीस होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये छोटे छोटे बच्चों में आप अभी आसानी से देख सकते हैं, कुछ लोग ये जान के खुश हो रहे हैं कि उनकी हाइट बढ़ गई है। वो हाइट नहीं है, ये हार्मोनल प्रकोप हो रहा है जो कैंसर का कारक भी है। आज छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारियां हो रही हैं, दिल के दौरे पड़ रहे हैं और उनमें उनकी मौतें भी हो रही हैं। क्या हम बड़ी आसानी से इसे बदल नहीं सकते हैं? बहुत आसानी से इसे बदला जा सकता है। संदीप जी, आपको इस बात का अनुमान है क्या कि हम 16 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर रहे हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन 65 करोड़ लीटर दूध जो है कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब है लगभग 50 करोड़ लीटर दूध जो कि टैंकरों में भेजा जा रहा है, वह यूरिया जैसे घातक और कैंसर कारक पदार्थों से बनाया जा रहा है। नकली आ रहा हो? नहीं, लेकिन हम इस स्थिति को बदल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये सरकार की सोच और चिंतन का विषय नहीं है। जो गाय का और जो नकली दूध बना रहा है वो इन पॉलिटिकल पार्टियों को भर भर डोनेशन देता है। हकीकत है। तो जो ये कीटनाशक दवाइयां दे रहे हैं
वो जो है ना कंपनियां सरकार को पैसा देती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देती हैं। जो अभी आपने जो है अमेरिका का देखा होगा कि वहां का जो लीक हुआ था डाटा, जिसमें वहां के लॉर्ड्स और इनको उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनको जो है ना भर भर के पैसा बांट रही थी ये कंपनियां। और ये अमेरिका की स्थिति है, तो भारत की स्थिति तो और भी भयावह है। हकीकत है। अब सवाल उठता है कि हमारी जिंदगी और हमारे बच्चों की जिंदगी इन नेताओं की रहनुमा रहेगी, इनकी मेहरबानी पे रहेगी, जिन्होंने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। तो संदीप जी, आपने डेमोक्रेसी की ये डेफिनेशन जरूर सुनी होगी। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब इसमें देखा जाए तो पीपल ही गायब हो गया है, पीपल हट गया, राइट। ये हो गई है गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। पीपल हट गया बीच में नहीं, अब आज की जो है ये डेमोक्रेसी की जगह पार्टी कृषि नहीं हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। जो ये पार्टी वाले हैं ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं, ये अपराधियों को टिकट देते हैं। और ये आपराधिक लोग अपराध करके जीतते हैं। देखिए, धड़ल्ले से ये दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं। दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, फ्रीबी बांटना आज के केस में अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल अपराध है। तो ये अपराध करके जीत रहे हैं, तो स्वयं अपराधी भी हैं और अपराध करके जीत रहे हैं। अब आप ये बताइए, पिछले 8 सालों में 3 PIL लगी हैं, जिसका मजनून ये था कि इस देश में चपरासी जैसे छोटे पद के लिए, जिसमें कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना होता है, व्यक्ति को साक्षर भी होना जरूरी है और साचरित्र होना भी जरूरी है। बिल्कुल। यदि किसी का चपरासी जैसे छोटे पद पर चयन होने के बाद पुलिस उसे यदि नेगेटिव रिपोर्ट दे देती है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। तो फिर जो है हमारे ये राजनेता, जो हमारे कानून के निर्माता और अब भाग विधाता भी बन बैठे हैं, ये अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी क्यों? आपको संदीप जी ये जान के ताज्जुब होगा कि सभी तीनों के तीनों PIL में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे ग्राह्य किया और PIL कर्ता की मत से सहमत होते हुए पार्लियामेंट से ये अनुरोध किया कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में एक लाइन का संशोधन कर दिया जाए कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। तो मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हमारे राजनेताओं ने ऐसा कानून बनाना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं। आपको ये नहीं, उल्टा सोचा उन्होंने। देखिए, अभी का जो पार्लियामेंट चल रहा है 2019 से 2024 का, इसके 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, उनके अपने एडमिशन के अनुसार। ये संख्या 2022 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो ये बढ़ के 51% हो गई है। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें 403 सदस्य हैं और उनके एफिडेविट के हिसाब से उनमें से 205 अपराधी हैं, जो कि 51% होता है। अभी जो कर्नाटका के चुनाव हुए थे उसमें ये संख्या बढ़ के 55% हो गई। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनके आंकड़े पर विचारण नहीं किया गया है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि वो लगभग 60% तो पहुंच ही गए होंगे। लगभग इतना हो गया होगा। तो अब आप ये बताइए कि ये राजनेता जिनमें कि आप जो चुन रहे हैं वो अपराधियों को टिकट दे रहे हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध के विरुद्ध, राइट। और ये जो है आपकी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो राजनेता है जो इसको आपने चुना है वो आपको रिप्रेजेंट करता है या पार्टी को रिप्रेजेंट करता है? पार्टी को कर रहा है। आपको ये मालूम है कि एक पार्टी व्हिप होती है जिसके कारण आपके चुने हुए नेता
पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं और उनकी औकात नहीं है कि पार्टी भिप के अगेंस्ट जाके वो कोई भी काम करे। मतलब ही नहीं। तो अब आपको नहीं लगता है कि हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहिए कि क्राइम फ्री भारत के जो 21 महालक्ष्य हैं, जिनके मॉडल्स ऑलरेडी डेवलप किए हुए हैं, बने हुए हैं, उनको जमीन पे उतारने के लिए हमें 21 टास्क फोर्स तत्काल बनाना चाहिए, बताना चाहिए, और उसका लाभ जो है निरोगी, दीर्घायु, समृद्ध, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के रूप में आम जनता को मिलना चाहिए, जिसमें हमारे किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और उनके सभी सिरदर्द खत्म हो जाएंगे। उन्हें जो है अपना माल बेचने के लिए मंडी नहीं जाना होगा, उन्हें अपने खेत पे काम कराने के लिए मजदूरों को नहीं खोजना होगा। मजदूर, बीज, गौशालाएं सब अपने आप उनके खेत पे बन जाएंगी और उसके लिए उन्हें क्रय नहीं, जो है ना, कर्ज नहीं लेना होगा। उसके लिए एक अतिरिक्त जो है एक फंड का जो है ना क्रिएशन किया गया है, जिसे हमने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट कहा है किसान का, और उससे जो है ना ये सब भुगतान होंगे और किसान को एक एमएसपी जो आज उसे मिल नहीं रही है, उसे मंडी में तमाम तरीके के अत्याचारों को सहना पड़ता है, भ्रष्टाचार को सहन करना होता है, उसे मंडी नहीं जाना होगा और उसे एक एमएसपी मिल जाएगी, तो पहले ही दिन उसको 5 गुना आमदनी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। और यदि जो है ऐसे परिवार जिनके पास आज शिक्षा और हुनर नहीं है, उन्हें शिक्षा, हुनर, टूल्स, आवागमन के साधन आदि देते हुए गारंटी से जो है ना उन्हें इसी विभिन्न योजनाओं में जो भी देश की हैं उनमें गारंटी के साथ उन्हें शुरू में 10,000 की गारंटी और बाद में जो है ना 2 साल के अंदर उन्हें 25,000 की गारंटी, और पहले एक सदस्य के लिए, परिवार के एक सदस्य के लिए गारंटी, और 2027 तक 4 सदस्यों को, तो लाडली बहना ही नहीं, लाडला भाई भी होगा, लाडले माँ बाप भी होंगे, लेकिन उनको फ्री भी नहीं दी जाएगी, उनको रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उनकी उम्र, सोच और चिंतन के हिसाब से उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और मिनिमम इतना गारंटेड जो है ना उनकी इनकम बढ़ाई जाएगी। तो 2027 तक प्रत्येक परिवार की, जिसे आज खाने के पैसे नहीं है, जिसके पास हुनर और शिक्षा भी नहीं है, उसकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति माह हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और यदि उसे पूरे क्राइम फ्री भारत के इकोसिस्टम में 50% का रिबेट दे दिया जाएगा तो उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 1 सेकंड। 25,000 रुपए एक व्यक्ति को मिल रहे हैं, परिवार के 4 व्यक्ति को मिलेंगे तो 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो गया, और उसको 50% का रिबेट मिल गया। इसका मतलब है वो 1 लाख जो है ना 2 लाख के बराबर क्रय की शक्ति रखेगा कि नहीं रखेगा? बिल्कुल रखेगा। तो जब 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति आपकी होने वाली है तो आज ही क्राइम फ्री भारत का आर्किटेक्ट विंग, इंफ्रास्ट्रक्चर विंग आपके पास पहुंचेगा और कहेगा कि संदीप जैन जी, आप एक जो है श्रमजीवी हैं और आपकी आमदनी 2029 में हमें मालूम है कि मिनिमम 2 लाख रुपए या उससे अधिक होने वाली है, तो मैं आपके लिए योजनाएं लेके आया हूं, आप किस लोकेशन में अपना घर चाहेंगे? फिर आपको वो मॉडल बताएगा कि देखिए आपके जो है क्रय शक्ति के हिसाब से ये मॉडल्स आपके लिए उचित हो सकते हैं, इनमें से कौन सा मॉडल आपको पसंद आ रहा है। और यदि वो फिर आपको बताता है कि बताइए अब आपके हमें वो चीजें कैप्चर करना है जो आपकी व्यक्तिगत हैं, तो बताइए आप कहाँ मिस्टर जैन, मिसेज जैन के साथ बैठकर चाय पीना चाहेंगे, आपकी विंडो कितनी बड़ी रखना चाहेंगे, आप जो है स्विचेज वगैरह कितने कहाँ पे होना चाहेंगे, और उन चीजों को नोट करके वो चला जाएगा, आपसे 5 पैसे नहीं लेगा और आपका मकान बनना चालू हो जाएगा। और जब आपकी क्रय शक्ति 2 लाख हो जाएगी तो आसान किस्तों में अपने आप पटना शुरू हो जाएगा। तो बताइए
अभी आपकी क्रय शक्ति 2 लाख नहीं हुई है, आपका मकान भी बन गया और 2 साल में आप उसमें शिफ्ट भी कर गए, कितना जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? तो बहुत कुछ है। तो ये सब जमीन पे क्यों नहीं किया जा सकता है? और इसके लिए तो धन की जरूरत भी नहीं होगी, लगन चाहिए सिर्फ व्यक्ति को। किसी को चिंतन करने की जरूरत है, जो क्राइम फ्री भारत ने पहले ही कर लिया है। किसी को मॉडल बनाने की जरूरत है, जो मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी बना लिए हैं। इसमें आपको मालूम है धन की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आप जो भी श्रम कर रहे हैं उससे आप एसेट जनरेट कर रहे हैं, और उस एसेट के विरुद्ध जो है भारत विकास निधि पैदा की जा सकती है, राइट। और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। तो अब आप यदि विकास निधि से जो भी खरीदेंगे, आपको अपने आप 10% का डिस्काउंट मिल गया कि नहीं मिल गया? क्योंकि आपकी एक भारत विकास निधि की कीमत 1.1 रुपये हो गई, ठीक है। अब अज्यूम करिए कि आपको विकास निधि मिलने का, चूंकि आप क्राइम फ्री भारत के इकोसिस्टम के हिस्सा नहीं हैं, लिहाजा आपके पास विकास निधि नहीं आ सकती है, राइट। तो यदि एक्सचेंज पर 2% का पैसा देकर यदि आप विकास निधि खरीद सकते हैं और उसकी वैल्यू 1.1 रुपये के बराबर हो जाएगी, तो आपको सिर्फ विकास निधि खरीद कर और उसको उपयोग करके आपको 8% का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिलेगा। तो आप बताइए कितना जो है धन बैकएंड पर अवेलेबल होगा, और हम बिना किसी से जो है ना कर्ज लिए, बिना कुछ किए, हम इस देश में वो सब 21 लाखों को जमीन पे उतार पाएंगे। और क्राइम फ्री भारत की 2 बृहद योजनाएं हैं, जिसके तहत भारत सरकार की आमदनी बिना टैक्स के 20 गुना हो जाएगी। तो जब आमदनी 20 गुना हो जाएगी तो आपसे टैक्स क्यों लगना चाहिए? तो यदि आप हमारी फीड, जिसके आधार पे आपने हमें मिस कॉल दिया है, उसे पढ़ेंगे तो उसमें यही कहा गया है कि 2025 में आपके सभी टैक्स 50% कर दिए जाएंगे, 2026 में उन्हें 25%, 2027 में उन्हें 10%, 2028 में 5%, और 2029 में भारत जो है टैक्स मुक्त हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा। अब आप ये देखिए, उसी में वो जो है हमने आपको जो अभी 2 लाख की क्रय शक्ति वाली बात बताई है वो भी समझाई गई है, राइट। फिर आप देखिए हर व्यक्ति के 2 अकाउंट कर दिए जाएंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है और यदि आपने कोई चेक काटी है या कोई ट्रांजैक्शन शेड्यूल किया है, तो आपके ही डेबिट अकाउंट से उतना पैसा स्वैप करके आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और आपको कहीं कर्ज नहीं लेना होगा, और जब आप कमाएंगे तो आसान किस्तों में कट जाएगा। तो बताइए किसी किसान को या अन्य किसी को कर्ज के कारण आत्महत्या करना पड़ेगी क्या? मतलब ही नहीं। तो संदीप जी, आपको नहीं लगता है कि जब इतना सब कुछ आपके लिए हो रहा है और आपको कोई कष्ट नहीं है, तो हमें आंधी तूफान के तरह जो है इस मिशन से जुड़ जाना चाहिए, जो आपके लिए मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के द्वारा बनाया गया है, और मैं मैथिली शरण गुप्त ही आपसे बात कर रहा हूँ जी। आपको नहीं लगता है कि इसमें अब एक दिन का भी विलंब नहीं करना चाहिए? नहीं, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं लगता है कि हम ये काम बड़ी आसानी से शपथकृत ढंग से यदि अपने ही परिवार के लोगों को जोड़कर, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने युवा साथियों को, अपने वरिष्ठ नागरिकों को, और जिन संगठनों से हम वर्षों से जुड़े हैं उनके लोगों को यदि हम शपथकृत कर पाएंगे, तो 90% लोगों को सिर्फ जुड़ने मात्र से काम हो जाएगा। 90% व्यक्तियों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना होगा। लेकिन शुरू में जो लोग जुड़ रहे हैं उन्हें शपथकृत ढंग से जो है 10 को जोड़ना होगा। तो संदीप जी, भी मैं आपको 2 मिनट में ये समझाना चाहूंगा कि यदि ये माने कि हमने ये प्रोग्राम आज ही अभी चालू किया आज जी, और संदीप जी जैसे 8 और लोगों को हमने ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो हमारे पास मैथिली शरण गुप्त +9
मिला के 10 लोग हो जाएंगे जो कि शपथकृत होंगे, संकल्पित होंगे, हाँ या नहीं? बिल्कुल। दूसरे दिन जो 10-10 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे। बिल्कुल हो गया। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़। तो आप कहेंगे कि 100 करोड़ तो बहुत ज्यादा होते हैं साहब, ये तो नामुमकिन है। ऐसा आपके दिमाग में एक कौतूहल हो सकता है, प्रश्न उठ सकता है कि नहीं उठ सकता है? नहीं सकता। नहीं, ये आसान है या कठिन है? नहीं, प्रश्न तो उठ सकता है लेकिन कठिन तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसको मैं आपको समझाता हूं तो आपको वो भी समझ में आएगा कि कितना आसान है। देखिए, 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़कर 90 करोड़ लोगों को 9वें दिन जोड़ रहे हैं, जो 100 करोड़ का 90% है कि नहीं है? अब 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है 100 में से 90 करोड़ लोगों को सिर्फ जुड़ जाना है, किसी को नहीं जोड़ना है, तब भी हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या 21 महालक्ष्यों को बिना तकलीफ के सिर्फ छत पे चढ़ के जब अपने उसमें उतारने के लिए क्या खुद को जोड़ लेना कठिन है? कोई कठिन नहीं है। कोई कठिन नहीं है। अब 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़े हैं, जिन्होंने 9वें दिन 10-10 को जोड़ा है, तो पूरे जो है ना 100 करोड़ में से 9 करोड़ या पूरी आबादी को ले ले तो 140 करोड़ में से 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो हमारे अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने युवा साथी, अपने बुजुर्ग, अपने संगठनों से जुड़े लोगों में से 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन है? कोई कठिन नहीं। तो यदि आपने 10 लोगों को, वो भी सिर्फ 9% लोगों ने जोड़ दिया, तो आपका 99% काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब बचे हुए 1% भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। देखिए, 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़े हैं, उनके पास 2 दिन है, 8वां और 9वां दिन। तो केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है, राइट? जो एक दिन पहले 9 लाख लोग जुड़े हैं, उनके पास 3 दिन है, 7वां, 8वां और 9वां दिन। तो 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है, राइट? उसके एक दिन पहले 6वें दिन 90,000 लोग जुड़े थे और उनके पास जो है 6 दिन थे उनके पास, राइट? तो 90,000 लोगों को ही 4 दिन थे, 90,000 लोगों को ही 4 दिन में 10-10 करके 40 लोगों को जोड़ना था, राइट? चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े थे, उनके पास 5 दिन थे, उन्हें 5 दिन में 50 लोगों को जोड़ना था। तो मात्र 9,000 लोग, 9,000 कितना कम संख्या है इतनी 140 करोड़ में, उन्हें ही 50 लोगों को जोड़ना है, कोई ज्यादा नहीं है। हाँ। और तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े थे, उनके पास 6 दिन थे, तो उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है। उसके एक दिन पहले 90 लोग जुड़े थे, उनके पास 7 दिन थे, तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। तो 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है, और मात्र मैथिली शरण गुप्त को ही 90 लोगों को जोड़ना है। तो बताइए, हम प्रतिदिन 10 के मान से 90 लोगों को जोड़ने के जो संकल्प ले रहे हैं, जबकि 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, खुद को जोड़ना है, लेकिन संकल्प पूरा 90 का लेना है और प्रयास पूरे 90 के लिए करना है। जी बताइए, ये कठिन है या सरल है? सरल है। अब आप ये बताइए कि 9 दिन का समय छोटा समय है या बड़ा समय है? छोटा ही है। तो छोटा समय है, आपको पैसा खर्च करना नहीं पड़ रहा है, आपको चक्का जाम करना नहीं पड़ रहा है, आपको जुलूस निकालना नहीं पड़ रहा है, पुतला दहन करना नहीं पड़ रहा है, रोड रोको करना नहीं पड़ रहा है, रेल रोको करना नहीं पड़ रहा है, जंतर मंतर जाना नहीं पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि हमें ये कार्यक्रम बड़े श्रद्धा के साथ तत्काल करना चाहिए? लगता है करना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें अभी यदि जो आपको मिला है, जिससे आपने मिस कॉल दिया है, उसमें 10 लिंक हैं। पहला लिंक है
यूट्यूब चैनल को जो है आप पहला लिंक है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है ना। यदि आप उसको क्लिक करेंगे पहली लिंक को, तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है का जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा और उसमें आप अपना फोटो डाल के अपने बारे में लिखकर और अपने एरिया पिन कोड जहां आप रहते हैं वो डालेंगे और उसे सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे जी। आप जैसे ही ऐप को खोलेंगे तो ऐप के नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है जिसमें आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा, जो आपने अभी डाला है वो आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड उसमें प्रोफाइल में ऑटो जनरेट करके मिल जाएगा। उसके नीचे 4 लिंक हैं। पहली लिंक है शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो उसे यदि आप शेयर करेंगे तो आपने जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी लोग आपके जिनको आप जानते हैं उनको भेजिए और एक सूची बनाइए और उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करिए। तो इस प्रकार आपसे जुड़े सभी लोगों तक वो पहुंच जाएगा और जिन लोगों को आप हक के साथ अपनी बात कह सकते हैं कि और ये जो हमारी आपकी बातचीत हो रही है ये कल तक क्राइम फ्री भारत मिशन पर अपलोड हो जाएगी, तो आप जो है इस वार्तालाप को भी सुना पाएंगे कि भाई देखिए मुझे इस तरीके से माननीय मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा समझाया गया था, आप भी इसे सुन लीजिए और आप भी इससे सहमत होंगे और आप बिना उसके जो है शपथ लेके जुड़िए। अब हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि दूसरी जो लिंक है वो YouTube चैनल की है, राइट। तो YouTube चैनल को आप क्लिक करेंगे और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें 5000 से भी अधिक वीडियो हैं इस बात को समझाने के लिए कि 21 लक्ष्य जमीन पे कैसे उतरेंगे। तो उनमें से अपने काम का जो आपको सबसे आपकी आत्मा को टच कर रहा है उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और लोगों के साथ बैठकर उसे सुनिए, उस पर चर्चा करिए और उन्हें शपथ दिलाइए। तो अब हमें इसमें एक और भी है। आप टेलीग्राम ऐप का यूज करते हैं क्या? नहीं। तो जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप होता है। व्हाट्सएप आपकी मेमोरी खाता है। व्हाट्सएप में केवल 1000 लोगों का ग्रुप बनाया जा सकता है, जबकि इसमें 2 लाख लोगों का ग्रुप बनाया जा सकता है भी बहुत होता है। हाँ, 2 लाख लोगों का ग्रुप बना सकते हैं। तो यदि हमें बहुत सारे करोड़ों में लोगों को जोड़ना है तो कम ग्रुप में हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बन जाएगा। तो इसीलिए आप जो है जैसे आपने व्हाट्सएप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, राइट जी। डाउनलोड करने के बाद जो तीसरी लिंक है वो टेलीग्राम ऐप पर जो क्राइम फ्री भारत मिशन का टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको क्लिक करने से आप उसमें ऑटो जो है ना उसके सदस्य बन जाएंगे। तो आपके पास सभी फीड पहुंचने लग जाएगी और हम आपके पास जो है ना 2 लाख लोगों को जो है ना एक क्लिक में वो जानकारी भेज पाएंगे और हमारे अनुरोध आप तक लगातार पहुंचते रहेंगे। अगली लिंक में जो है वो 21 महालक्ष्यों का डॉक्यूमेंट है जिसे आप पढ़ पाएंगे। उसमें चंद्रगुप्तों की शपथ वगैरह का भी डिटेल है। ऐसे ही अगले डॉक्यूमेंट में 21 विधाएं हैं जिनके तहत हमें सभी लोगों को जोड़ना है। उसके आगे वाली लिंक में जो है 9 महा जो उद्देश्य हैं, 21 में से 9 महा उद्देश्यों को जगह दी गई है और उसमें आगे वाले डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले जो चंद्रगुप्त हैं उनके पास टिकट भी पहुंच जाएगा और छत पर चढ़कर बिना खर्च के हम उन्हें जिताकर यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी इन लक्ष्यों को जमीन पर उतारने में हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम उन लक्ष्यों को खुद जमीन पर उतार देंगे। फिर उसमें जो अगली लिंक है कि चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया बताई गई है और उसके बाद अगली लिंक है जिसमें सदस्य की शपथ दी गई है और जो अंतिम लिंक है वो है उसे कहा गया है कि एक नोडल ऑफिसर है, नोडल व्यक्ति है, वो व्यक्ति उसकी शपथ है कि यदि ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास बटन वाले फोन हैं, तो उनके लिए एक नोडल व्यक्ति होगा
जो उनको 7 दिन में उनके साथ बैठकर मैथिली शरण गुप्त के जो भी निर्देश उस सप्ताह के होंगे वो उन तक पहुंचाएंगे। तो हम अब तक जो है स्मार्टफोन वालों को जोड़ रहे थे, फिर हम उन लोगों को भी जोड़ पाएंगे जिनके पास ना स्मार्टफोन है और ना ही जिनके पास जो है ना या फोन ही नहीं है, उनको भी जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे? जी, आपको खांसी आ रही है संदीप जी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? हाँ, स्वास्थ्य ठीक है, सर्दी हो रही है यहाँ। अच्छा, सर्दी हो रही है। ऑब्वियसली उत्तराखंड में तो थोड़ी सर्दी होना लाजमी है। चलिए आपसे लंबी बात हुई। हाँ। तो आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और आप खुद के लिए जो है क्या अच्छा भारत चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे अच्छा भारत। अच्छा, क्या इसके लिए आप अपने आप को डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ, सताया हुआ, अपमानित, उत्पीड़ित पा रहे हैं और पर्दे के पीछे रह के सदस्य की भूमिका में रहेंगे या निडर और निर्भीक मानकर चंद्रगुप्त की शपथ लेंगे? तो पर्दे में ठीक है। हैं? पर्दे के पीछे वाला ही ठीक है। हाँ, पर्दे पीछे वाला ठीक है ज्यादा। ठीक है, तो पर्दे के पीछे वाला को सदस्य कहते हैं। उसे कुछ नहीं करना है, अपने ही परिवार के, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्र, अपने ही पड़ोसी, अपने युवा साथी, अपने बुजुर्ग नागरिकों आदि को और संगठनों से जुड़े लोगों को जोड़कर सिर्फ 10 लोगों के हिसाब से शपथकृत करते हुए 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करना होगा। तो क्या ये मैं मानूं कि आप कल से ही इस क्रम में लग जाएंगे और 9 दिन में वो चमत्कार करने में अपनी सहभागिता निभाएंगे और हम छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की कोशिश करेंगे और उन्हें बेबस करने की कोशिश करेंगे कि 21 लक्ष्यों के लिए वो 21 टास्क फोर्स बनाएं और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम चंद्रगुप्तों को जिताकर स्वयं जो है उन 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतार दें। बिल्कुल, क्योंकि भय बिन होए ना प्रीत। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन में भी वो भय पैदा करना होगा और वो मजबूती भी देना होगी। इसमें भय भी है और मजबूती भी है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपने अभी तो इतनी मुश्किल से जो है ना 303 सीटें पाई हैं। हम छत पर चढ़कर 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग जब थाली बजाकर दीपक जलाकर आपका समर्थन करेंगे तो आपकी सीटें 303 से बढ़कर 543 हो जाएंगी। उसमें राहुल गांधी समेत सभी जो है ना लोग पराजित हो जाएंगे। राइट, एक भी व्यक्ति नहीं जीतेगा। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी इसे नहीं मानेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं भी पराजित हो जाएंगे। हाँ। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। तो इतना सरल उपाय है कि नहीं है? बहुत सरल उपाय है। अब आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे संदीप जैन जी? जनता के लिए तो हमारा एक संदेश है कि डरो मत, आगे आओ। तो और आप जो है सदस्य के रूप में शपथ लेके शपथ का जो है डॉक्यूमेंट का एक हाथ से लिख के या प्रिंट आउट बना के उसकी फोटो लेके टेलीग्राम ऐप से आप इस नंबर पे हमारे पास भेज दीजिए 9425606040 पर और अपने किसी बच्चे से शपथ लेते हुए वीडियो बनवाकर भी अपलोड कर दीजिए। ठीक। और इसके बाद जो है ना हम क्रम से इसमें लगे रहेंगे। यदि हमने ये छोटा सा काम कर दिया तो महा चमत्कार हो जाएगा। हम दूसरे की तरफ ना देखें, अपनी तरफ देखें। हम ये भी ना कहें कि लोग जानते नहीं है, लोग जो है ना अंधभक्त हैं, लोग जो है ना ये है, लोग वो है। अरे कोई लोग है ही नहीं, वो किसी न किसी के माँ बाप हैं, किसी न किसी के बच्चे हैं, किसी न किसी के रिश्तेदार हैं, किसी न किसी के मित्र हैं, किसी न किसी के पड़ोसी हैं, किसी न किसी के युवा साथी हैं, किसी न किसी के बुजुर्ग साथी हैं, किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। बताइए, हम सब लोग इन सभी उससे बंधे हुए हैं कि नहीं है, जुड़े हुए हैं कि नहीं है? सभी जुड़े हुए हैं। तो फिर हमें उनको लोग कहने की जरूरत है क्या? मतलब ही नहीं लोग क्यों कहेंगे उन्हें। चलिए, तो अब इस संवाद को यहीं विराम दिया जाए। बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।